नमस्कार, मैं विष्णु शंकर टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। आज हम यहाँ खड़े हैं दिल्ली में, नोएडा में यमुना के किनारे, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यमुना बह रही है और इसमें आप इतना मलबा और झाग देख सकते हैं जो आपको बताएगा कि ये कितनी इस समय जो नदी है गंदी हो चुकी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ खान हैं जिनको जंगलों में, पर्यावरण में बहुत रुचि है और ये हमारे बड़े ही अभिन्न मित्र भी हैं। मैं इनसे आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हम देख रहे हैं इसके बारे में आसिफ खान साहब की प्रतिक्रिया क्या है। आसिफ, ये जो आप मंज़र देख रहे हैं, ये आप देखें अभी जब तक लॉकडाउन रहा उसमें बड़ी खबर आई कि सब कुछ साफ हो गया है, नदी का क्वालिटी पानी का बहुत बढ़ गया है, लेकिन लगता है फिर वही ढाक के तीन पात हम वहीं पहुँच गए जहाँ से चले थे। बिल्कुल विष्णु जी, दरअसल ये जो नदी है यमुना नदी, ये जब दिल्ली में प्रवेश करती आती है तो वजीराबाद का इलाका शुरू होता है जी। और दिल्ली का 90% वेस्ट जो है, अनट्रीटेड वाटर और वेस्ट है, वो यमुना में डाल दिया जाता है जी। ये पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो वो जो वेस्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट वो भी इसी नदी में डाल दिया जाता है। अब अगर हम बात करें इसके आंकड़ों की तो ओखला बैराज पे ये जो झाग वाला चक्कर है, बैराज पे पानी ऊपर से गिरता है जी। उस वजह से झाग जो आपको एकदम बर्फ़ और रुई की तरह दिखता है वो बन जाता है जी। लेकिन लॉकडाउन में जो क्लीन हुआ था पूरा नदी, उसकी वजह ये थी कि लोगों ने वेस्ट कम किया चीज़ों पे। जी। ठीक है, इंडस्ट्रियल सारी ठप पड़ी थी। हाँ, जो ह्यूमन वेस्ट था बस जो वही आ रहा था। इंडस्ट्रियल वेस्ट खत्म हो गया था जो कि वजीराबाद, नरेला, ओखला और पटपड़गंज के इंडस्ट्रियल यूनिट से आता था। बिल्कुल। लेकिन अब लगता है फिर वो सब कुछ चालू हो चुका है, क्योंकि वापस जब सब कुछ शुरू हुआ तो हालात फिर ऐसे हो गए। ये पानी इतना जहरीला है कि इसमें मछलियाँ नहीं है जी, मरी हुई मछलियाँ पाई जाती हैं इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम होती है, खत्म हो चुका है। पूरा का पूरा जहर है ये पानी, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो बड़ी बड़ी बातें हुई थी लॉकडाउन के दौरान। बहुत सारे एनजीओज़ ने, पर्यावरणविदों ने कहा कि ये सुनहरा मौका है, इससे हम नदी की सफाई के बारे में सोच सकते हैं, उस पानी का हम माप लेकर के देखेंगे कि अभी इसमें क्वालिटी में कितना सुधार हुआ है। वो सब प्लान धरे के धरे रह गए। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें सही कैसे होगा तो गवर्नमेंट स्कीम ला सकती है और एनजीओज जुड़ सकते हैं, बट करना हमें और आपको ही पड़ेगा सफाई। जी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हर आदमी अपना, कभी आप देखिए अगर ये कुछ पूजा वगैरह जैसे सरस्वती पूजा हो गया या दुर्गा पूजा हो गया, हम आज भी ला करके यहीं फेंकेंगे। जी जी। घर में कोई भी पूजा होता सामग्री, हमारी एक मान्यता है कि हम नदी में ही उसको प्रवाह करते हैं, तो हम उस पुल पर रुक करके ड्रॉप कर देते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा और हमें ही जागरूक होना पड़ेगा कि कैसे इस नदी को साफ किया। जी आसिफ, दिल्ली एनसीआर में यमुना लगभग 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसमें 22 किलोमीटर करीब शहर का है। बिल्कुल। और उसके बाद एनसीआर के और जो शहर वगैरह हैं उनसे होके गुजरती है। तो देखिए दुनिया में सभी जितने मशहूर राजधानियां हैं देशों की, उनमें सब में एक नदी ज़रूर बहती है, चाहे वो मॉस्को में वोल्गा हो, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, लंदन में टेम्स हो, फ्रांस में, पेरिस में सेन हो, इस तरीके से दिल्ली में यमुना बहती है। लेकिन बाकी देशों की नदियां उनके देश के लिए नाज है, बिल्कुल हमारे लिए एक शर्म की वजह है। हमें क्या कर सकते हैं, कितनी जल्दी सरकार इसके बारे में कर सकती है कि हम भी इसका नाम फख्र से ले सकें? आपको याद होगा हमारे उसमें है, पुराणों में लिखा हुआ है कि भागीरथी ने गंगा मैया को जमीन पे लेकर आया था इंसानों को बचाने के लिए। जी। आज इस नदी को बचाने की इंसानों की जरूरत है। जी जी। नदी एक भगीरथ और चाहिए, एक भगीरथ और चाहिए कह सकते हैं। और हम में से ही अगर सब आदमी भगीरथ की तरह सोचे तो शायद ये नदी जो है बच जाएगी। मुझे लगता है उससे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। सरकार को इसकी सुध लेनी पड़ेगी, मीडिया को भी इसकी सुध और ज़्यादा लेनी पड़ेगी, और एक प्लान तैयार होना चाहिए जिसमें सभी लोग हाथ बटाएं ताकि ये नदी साफ़ हो और दिल्ली का नाज बन सके। मैं बनारस में, विष्णु जी, अगर पॉल्यूशन जो मैंने बनारस का देखा है जी, बनारस में सबसे ज़्यादा गटर है जी, मेरा मानना है। उनके रोड पे चलेंगे थ्रू आउट गटर के ऊपर ही बसा हुआ है रोड पूरा, और पूरा गटर का वेस्ट जाके गंगा में गिरता है। अब काफ़ी कुछ साफ हुआ है, साफ रोक हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि बंद हो गया है, क्योंकि आपके पास प्लानिंग नहीं है कि वो कहाँ से आप पास करेंगे। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे जाने पे आप देखेंगे पूरा मोटा जैसे समंदर की तरह वो गंदगी जो पूरा शहर का था वो गिरती है, पूरा गिरता था वो गंगा में। जी। तो पहले से अगर हम सोचो तो ये नौबत नहीं आती। खैर अभी भी जाग जाए तो काफ़ी अच्छा है कि हम इसको साफ। मेरे ख्याल से हम जो मंजर देख रहे हैं, किसी के लिए भी एक वेकअप कॉल होना चाहिए, हमको भी और प्रशासन को भी, सभी को, दिल्ली की सरकार को, केंद्र सरकार को सुध लेनी चाहिए। यमुना को साफ़ करें, इसको सुंदर बनाएं, जिससे कि राजधानी पर लोग नाज कर सकें, राजधानी की नदी पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।